सन की सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने ये जाना कि सूर्य की राशि मतलब कि लियो साइन में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं उनका क्या नेचर होता है, और 30 डिग्री की जो राशि होती है वो 3 नक्षत्र में डिवाइड होती है। तो पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि जो पहला नक्षत्र होता है मगा नक्षत्र, उसमें पैदा होने वाले जो जातक हैं उनका क्या नेचर होगा और क्या बिहेवियर होगा। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो दूसरा नक्षत्र लियो साइन में आता है, जिसे हम पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र कहते हैं, जो कि शुक्र से रिलेटेड है, उसमें पैदा होने वाले जातकों का किस तरीके का नेचर होता है। इससे पहले मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि एक राशि जो कि 30 डिग्री की होती है, उस एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और हर एक नक्षत्र में अपने अलग अलग पदार्थ होते हैं। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 12 राशि होती है, 27 नक्षत्र होते हैं। मीन्स एक जो राशि होती है उसमें 9 पदार्थ मतलब 9 चरण होते हैं। मतलब कि एक व्यक्ति जो एक राशि में पैदा होता है उसका नेचर उस पूरी राशि का होता है, प्लस जो नक्षत्र में होता है वो व्यक्ति पैदा, वो वाला नेचर भी हम कैरी करते हैं। उसके साथ साथ वो जिस पदा में होता है, क्योंकि हर एक पदा हर एक चरण किसी ना किसी प्लैनेट से रिलेट होता है, तो उसका भी नेचर उसके साथ एडिशनल होता है। तो उससे हम ओवरऑल समझ पाते हैं एक व्यक्ति की क्या पर्सनालिटी है, जिसको माइक्रोस्कोपिक लेवल से समझना जरूरी है। क्योंकि खाली ये चीज समझना कि सिंह राशि में पैदा होने वाले लोग ऐसे होते हैं, वो एक इनकम्प्लीट जानकारी होगी। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो विलंब नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि शुक्र से रूल होता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो 27 नक्षत्रों में 11वां नक्षत्र है। ये एक 2 स्टार कंस्टलेशन होता है। इसका सिंबल होता है मचान या फिर लटका हुआ झूला, हामॉक, जो दर्शाता है सेफ्टी और प्रोटेक्शन को। ये सिंबल बताता है कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जातक को ऊंचाइयां चाहिए, लाइफ से भागने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, फिर एक्शन लेने के लिए। हैमॉक जो है वो दर्शाता है आराम को, रेस्ट को और रिलैक्सेशन को। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक क्रिएटिव होते हैं, एक्सट्रैक्टिव होते हैं और फॉर्चुनेट पर्सनालिटी के होते हैं, जिनके टैलेंट में लीडरशिप होता है, और इसकी वजह से ये अपने लाइफ में डेफिनेट बात है सक्सेस पाते हैं। इस नक्षत्र के जातकों के पास पैसा होना बहुत आम बात है। ये जातक आर्टिस्टिक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और लग्जरी को पसंद करने वाले होते हैं। इस नक्षत्र के देवता भगा हैं, जो 12 आदित्य में से एक है, जो दर्शाते हैं वेल्थ को, फॉर्चून को, मैरिटल हैप्पीनेस को और प्रॉस्पेरिटी को। ये नक्षत्र डिनोट करता है लॉर्ड विष्णु को। इस नक्षत्र के गणा है मनुष्य, ह्यूमन, जो दिखाता है बैलेंस एनर्जी को। इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, जो कि क्रिएटिविटी को, ब्यूटी को, इमोशंस को दर्शाता है। इस नक्षत्र के वर्ण है ब्राह्मण, जो दर्शाता है नक्षत्र के जातक इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और सात्विक नेचर के होते हैं। इस नक्षत्र का एनिमल है फीमेल रैट, जो दर्शाता है कि ये जातक रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। इस नक्षत्र की जो बर्ड है वो है ईगल। ये दर्शाती है कि इनका विजन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। पहले ये अपना टारगेट निर्धारित करते हैं, उसके बाद एक्शन लेते हैं। इसमें पैदा होने वाले जो जातक होते हैं उनके अंदर सिंह राशि वाली क्वालिटीज तो होती है, उसके साथ साथ शुक्र का चार्मिंग नेचर भी होता है। ये लोग चेयरफुल, चार्मिंग और करिश्मेटिक पर्सनालिटी के होते हैं। इनकी पर्सनालिटी मोस्टली लोगों को अट्रैक्ट करती है, लेकिन कभी कभी इनका एक नेचर होता है, इनको शो ऑफ करना भी काफी पसंद होता है। दे हैव गुड पर्सनालिटी, दे हैव अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, लेकिन उसके साथ वो दिखावा करना भी इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो फाल्गुनी नक्षत्र का जो पेड़ है वो है पलाश का पेड़, जिसे कहते हैं फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। वो ब्राइट ऑरेंज रेड कलर के फूल होते हैं, जो जंगल को आग जैसा चमका देते हैं, जो दर्शाते हैं ब्यूटी को। करियर वाइज ये लोग आर्ट, म्यूजिक, टेलीविजन, एंटरटेनमेंट में आपको दिख सकते हैं, या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में इंडिपेंडेंट रोल करते हुए आप इनको देख सकते हैं। इन लोगों को इंडिपेंडेंट काम करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये किसी के अंडर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ये लोग हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, जेनरस और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई बार मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी ये गिव अप नहीं करते हैं। कई बार दिखावे के लिए ये एक्स्ट्रा स्पेंड कर देते हैं, ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको अपनी लाइफ में कुछ ट्रबल्स जो हैं वो झेलने पड़ जाते हैं।
और क्योंकि इनके अंदर एक अलग सी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, शोहरत होती है, फॉर्चुनेट होते हैं, तो इनके एनिमीज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और स्पेशली हिडन एनिमीज। फैमिली में हमेशा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, एक लीडर का गाइड जो है वो करते हैं। घर में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स जो हैं वो मोस्टली यही लोग होते हैं। और फैमिली के मामले में काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट होते हैं, लकी होते हैं, खुद भी कंफर्ट में रहते हैं और अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए भी कंफर्टेबल लाइफ जो है उसको रेडी रखते हैं। नक्षत्र का बीज मंत्र है ओम चम। इस नक्षत्र के बीज मंत्र को 108 बार जरूर चैंट करना चाहिए। अब ये तो हो गई पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के लोगों की बात। अब बात करते हैं इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जो चरण हैं, उनमें पैदा होने वाले जो जातक हैं उनका क्या नेचर होता है। क्योंकि पूर्व फाल्गुनी में पैदा होने वाले जो व्यक्ति हैं उनके चारों चरण जो हैं वो सिंह राशि में आते हैं। मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों चरण जो हैं वो सिंह राशि में ही आते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं पहले चरण की, जो कि धर्म का चरण है। तो अब इन जातकों में सबसे पहले तो इनका बिहेवियर होगा सिंह राशि वालों का, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। उसके बाद इनके अंदर क्वालिटीज आएगी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब एडिशनल जो क्वालिटी है, ये दोनों क्वालिटीज तो प्रोमिनेंट होंगी, अब एडिशनल क्वालिटी फर्स्ट चरण की आएगी, कि रूल होता है सूर्य से, सूर्य की राशि, और ये चरण भी सूर्य का। मतलब कि सूर्य की क्वालिटीज इन व्यक्तियों के अंदर प्रोमिनेंट होती हैं, प्लस इनके अंदर शुक्र की, मतलब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की भी क्वालिटी होती है। इस नक्षत्र में और इस चरण में पैदा होने वाले जितने भी जातक होते हैं वो लोग अत्यंत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, बुद्धिमान और मिलनसार होते हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, करिश्मेटिक पर्सनालिटी के होते हैं और मीठा बोलने वाले होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। और इस चरण में पैदा होने वाले लोग जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है, ये जीवन में यश को प्राप्त करते हैं, इनकी लाइफ में काफी फेम होता है। इस चरण में पैदा होने वाले लोग मोस्टली हेड ऑफ द फैमिली का रोल प्ले करते हैं। ये काफी सीरियस, ऑनेस्ट और पीस लविंग लोग होते हैं। यूजुअली इनकी आर्थिक स्थिति काफी स्ट्रांग होती है और ये कंफर्ट में जीने वाले लोग होते हैं। ये लोग आर्ट, क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में देखे जा सकते हैं। इनफैक्ट इन्हीं पोजीशन में काफी ज्यादा सफल भी होते हैं। इनको स्किन से रिलेटेड इश्यूज जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। काफी सेंसिटिव स्किन होती है इनकी, जिसकी वजह से इनको मोस्टली स्किन बर्न या फिर धूप से एलर्जी, ये सब चीजें जो हैं वो देखी गई हैं। इन लोगों को स्किन एलर्जी बहुत इजीली हो जाती है, चाहे वो खाने से हो, चाहे कोई स्किन में कोई चीज लगाने से हो। और उसके साथ साथ इनको ईगो और एरोगेंस से बचना चाहिए और किसी भी एडिक्शन में नहीं पड़ना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। तो दूसरे चरण में भी जो पैदा होते हैं जातक, उनमें सबसे पहले एनर्जी आएगी लियो साइन की, सेकंड आएगी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की, मतलब शुक्र की, और तीसरा चरण जो कि अर्थ का चरण होता है, रूल होता है मर्करी से, मतलब कि बुध से। तो इनके अंदर बुध की भी क्वालिटीज जो हैं वो देखी जाती हैं। इन जातकों के अंदर क्योंकि बुध का प्रभाव होता है तो काफी डिसिप्लिन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं। कन्या नवमास में पैदा होने की वजह से आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत होती है। इनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होती है और साथ ही में ये देखने में अपनी एज ग्रुप में थोड़े से छोटे भी लगते हैं। स्मार्ट होते हैं, लविंग और केयरिंग नेचर के होते हैं और लग्जरी लाइफ जो है पसंद करते हैं। ये लोग स्मार्ट भी होते हैं, बड़बोले भी होते हैं और बोलने में तर्क वितर्क की शक्ति इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। वाक शक्ति जिसे कहते हैं उसमें काफी स्किल्ड होते हैं, कॉन्फिडेंट और प्रैक्टिकल होते हैं और प्लानिंग के संग काम करना पसंद करते हैं। कोई भी काम होगा पहले उसको प्लान करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद कोई चीज करेंगे। दे आर वेरी कैलकुलेटिव इन माइंड। इनको पैसा एक्यूमुलेट करना बहुत ज्यादा पसंद होता है और लकीली ये लोग सक्षम भी होते हैं। जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं, सुख सुविधाएं जो हैं उसे भोगते हैं और साथ में क्योंकि मरकरी का इन्फ्लुएंस होता है तो ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो डेवलपर्स होते हैं वो ये बनते हैं। इंडिपेंडेंट काम करना पसंद होता है, ये कभी भी किसी के अंदर जो है वो काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और आमतौर पर लाइफ में सक्सेस पाते हैं। इनकी हाइट जो है वो बाकी लोगों के कंपेरेटिवली जो सिंह राशि में होते हैं उनसे थोड़ी सी लंबी होती है, मतलब ज्यादा होती है। आंखें ब्राइट होंगी, कॉम्प्लेक्शन विटिश होगा, साथ में थोड़ा बचपना भी होता है इनके अंदर और जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे चरण की, जो कि आता है
काम में। अब तीसरे चरण में जो लोग पैदा होते हैं उनका पहले नेचर तो आ गया सूर्य का, मतलब कि लियो साइन का। दूसरा उनके अंदर जो प्रोमिनेंट क्वालिटी होगी वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की होगी, मतलब शुक्र की होगी। और ये तीसरा चरण जो है वो रूल होता है शुक्र से, मतलब कि ये जो जातक है जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में होते हैं उनके अंदर शुक्र की ज्यादा क्वालिटी होती है। और चरण भी है काम का है। ये लोग क्योंकि तुला नवमांश में पैदा होते हैं, इनका जो चरण है तुला नवमांश में आता है। ये लोग काफ़ी आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ये लोग मीडिया में, ये लोग म्यूजिक में बहुत आगे जाते हैं। ये लोग आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट भी होते हैं। ये लोग बहुत ज़बरदस्त म्यूजिशियन बनते हैं। ये बड़े बड़े ग्रुप को म्यूजिक सिखाना, आर्ट सिखाना और अपने स्किल्स जो हैं वो लोगों की तरफ लेके जाते हैं। और डेफिनेट बात है क्योंकि वीनस का प्रभाव है तो फिर लग्जरी लाइफ जो है वो इनको पसंद होती है और लकीली ये लोग अच्छी लाइफ जीते हैं। पैसों की कमी नहीं होती इन लोगों के अंदर। मोस्टली आर्ट में राइटिंग स्किल्स भी इनकी बहुत अच्छी देखी गई है। ये लोग बहुत अच्छे जो हैं वो एडिटर्स होते हैं, आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ये लोग पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है और अगेन ये लोग भी अकेले काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको दूसरों की सलाह लेना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। इनके अपने थॉट्स होते हैं और ये अपने थॉट्स को अप्लाई करते हैं अपने सारे काम में, तो इनको इंटरफेरेंसेस जो हैं वो दूसरों की बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इंटेलिजेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग के होते हैं और साथ ही में जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। ये लोग शांति प्रिय होते हैं, लोगों से थोड़ा अलग होकर रह सकते हैं। कई बार देखने में थोड़ा सा रूड और हार्श लगते हैं लेकिन एक्चुअली होते नहीं है। अंदर से बहुत सॉफ्ट और इमोशनल होते हैं, बट इनके खुद के कुछ वैल्यूज हैं, इनके खुद के अपने कुछ डिसीजंस होते हैं, उस पर ये किसी की भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते हैं। क्रिएटिव फील्ड्स में, एक्टिंग में, मीडिया में आप इनको बहुत अच्छी तरीके से छाते हुए देख सकते हैं। मोस्टली मैंने देखा है ये चीज कि सिंह राशि वाले जो हैं वो जॉब करना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं और इस नक्षत्र के इस पदा में रहने वाले जो लोग होते हैं जातक, उनको जॉब करना, किसी के अंदर काम करना पसंद नहीं होता है। तो मोस्टली इनको बिजनेस फील्ड में ही देखा गया है या कोई ऐसा काम जो कि इंडिपेंडेंटली ये खुद कर सके, जिसमें इनके खुद के आइडियाज लग सके। इनके अंदर पैसा आने का बहुत अच्छा योग होता है, पैसा आता रहता है लेकिन साथ साथ खर्चीले भी ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो पैसा आता है, जाता है, टिकता नहीं है इनके पास ज्यादा। और यही रीजन है कि कई बार ऐसा होता है सिचुएशन कि जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस भी इनको सहना पड़ता है। इन्हें डायबिटीज से रिलेटेड लीवर इशू जो है वो होने की संभावनाएं जो हैं वो हो सकती हैं अपने जीवन में। और उसके साथ साथ मोस्टली देखा गया है कि जब जब मंगल की दशा या अंतर दशा होती है तब इनके लिए वो टाइम काफी फ्रूटफुल रहता है। अब आते हैं चौथे चरण में। चौथा चरण जो कि मोक्ष का चरण है, तो इसमें पहले तो क्वालिटी आ गई सिंह राशि वालों की, उसके साथ जो प्रोमिनेंट क्वालिटी है उसके साथ साथ आगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की क्वालिटी जो शुक्र से रूल होता है। और फिर इनका जो चौथा चरण है वो रूल होता है मंगल से और ये मोक्ष का चरण है। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों के अंदर मंगल की भी क्वालिटीज आ जाती हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का चौथा चरण जो है वो वृश्चिक नवमांश में आता है, जिसकी वजह से इन लोगों के अंदर जो है मंगल की क्वालिटी, मतलब फिजिकल क्वालिटी काफी देखी गई है। ये लोग जो है फिजिकली काफी अट्रैक्टिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग बिल्ड के होते हैं, सीरियस, इंटेलिजेंट और लॉयल होते हैं। सूर्य और शुक्र के कॉम्बिनेशन से इन मान सम्मान भी पैदा करते हैं और साथ में इमोशनल भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं और साथ ही भी इनके अंदर क्वालिटी आ गई मंगल की, तो ये बहुत अच्छे स्पीकर्स भी होते हैं। ये लोग इमोशंस में, फीलिंग्स में बहुत ज्यादा गहराई में जाते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत सेंसुअल होते हैं, लेकिन कभी कभी इनके अंदर जेलसी वाली भावना भी आ जाती है। ये लोग काफी डिसिप्लिन होते हैं, सीरियस होते हैं और इनको दूसरों को कंट्रोल करने का बहुत ज्यादा आदत होती है, मतलब ये चाहते हैं डोमिनेट करना लोगों को। और इनके अंदर एक क्वालिटी होती है, गाइडेंस इस तरीके से देते हैं कि लोग जो हैं वो ऑटोमेटिकली इनसे डोमिनेंस भी हो जाते हैं और इनके प्रभाव में आ जाते हैं। में अगर इन्होंने जो कह दिया वो कह दिया, अपनी बात में बहुत अडिग रहते हैं। इंडिपेंडेंट काम करना पसंद होता है, किसी के अंडर ये लोग बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। बिजनेस में, एक्टिंग में, मॉडलिंग में भी आप इन लोगों को बहुत ज्यादा देख सकते हैं। इनफैक्ट आर्मी में भी देख सकते हैं आप लोग। जो लोग हाई पोस्ट में होते हैं वो सारे जो हाई डेजिग्नेशन लेके पैदा होते हैं वो लोग जो हैं वो इस नक्षत्र के इस पदा में होते हैं। उनके अंदर
पर्सनालिटी वाइज भी बहुत अट्रैक्शन होता है, सूर्य की भी क्वालिटी होती है और साथ में मंगल का भी एग्रेशन जो है, इनका तीनों का कॉम्बिनेशन जो आके एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सनालिटी बनती है इनकी। ये अपनी फैमिली के प्रति बहुत डेडिकेटेड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं। लेकिन अगेन वो ये कि लग्जरी चीज़ों के शौकीन होते हैं, लेकिन साथ में इनको जेलस भी बहुत जल्दी लोगों से हो जाता है। ये किसी की भी तुलना करके उसके बाद उससे ऊपर उठने की पूरी कोशिश करते हैं। इन्हें मोस्टली देखा गया है कि स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं या फिर डायबिटिक भी अपनी लाइफ में हो सकते हैं। तो ये थी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जो जातक हैं उनका नेचर और अलग अलग चरण के लोगों का नेचर। इसके बाद सूर्य की जो राशि है, जो कि लियो राशि है, उसमें तीसरा जो नक्षत्र आता है वो आता है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, जो खुद सूर्य से रूल होता है। उसका एक चरण आता है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।